नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू हुई जैक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड में जैक इंटरमीडिएट यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड एग्जाम के आवेदन की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 12 दिसंबर से बिना किसी लेट फाइन के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अप्लाई किया जा सकता है। बता दें कि इस प्रक्रिया में स्कूलों के नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तिथि का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जो कि 26 फरवरी तक जारी रहेगी। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाना होगा। इसमें सबसे जरूरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पासबुक और नामांकन पर्चा शामिल हैं। रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ रफ्तार ने कहर बरपाया है। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना मांडू थाना इलाके में हुआ है, जहां बाइक और कार के भीषण टक्कर में मौत हो गई। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मांडू थाना इलाके में सेमरा जंगल के समीप रांची पटना NH 33 पर कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी दौरान एक कार ने एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत भी घटनास्थल पर ही हो गई। मांडू थाना इलाके में 3 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया है। चीन में फैल रहे इस बीमारी को लेकर झारखंड में भी अलर्ट। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। झारखंड सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस रहस्यमयी बीमारी को देखते हुए झारखंड में सतर्कता बरती जा रही है। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान किया। भारत हो या अमेरिका, विश्व के सभी देशों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद पूरी दुनिया ने कोरोना बीमारी से छुटकारा पाया, लेकिन एक बार फिर चीन में फैल रही रहस्यमय निमोनिया लोगों को परेशान कर सकती है। चीन में इस बीमारी से सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीमारी को रहस्यमय निमोनिया कहा जा रहा है। चीन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पढ़ाई के लिए ले पाएंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को लोहरदगा में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा, 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को कार्ड उपलब्ध कराएंगे। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकेंगे। बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। अगले 4 साल के पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी। संपत्ति बाधक नहीं, बंधक नहीं रखना होगा। सरकार आपकी गारंटर बनेगी। 6 साल तक पैसा नहीं चुकाना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार मुफ्त सुविधा देगी। 400 बच्चों को, खास तौर पर आदिम जनजाति की बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, डबल इंजन की सरकार नहीं पहुंच पाई थी झारखंड में गरीबों के आंसू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को लोहरदगा पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह 3रा चरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में गरीबी की पीड़ा का पता चला। सबसे ज़्यादा आवेदन पेंशन को लेकर आया। विधवा, दिव्यांग, वृद्धा पेंशन के आवेदन मिला। पूर्ववर्ती सरकारों ने पेंशन की समस्या का समाधान नहीं किया।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार भी गरीबों का आंसू नहीं पहुंच पाई। हमने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया, आज कोई वृद्ध व्यक्ति पेंशन के लिए नहीं भटक रहा। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों और बिचौलियों को घूस देना पड़ता है। नियम था कि 40 साल की विधवा को पेंशन मिलेगा। विधवा होने का समय नहीं होता। 18 साल से ऊपर की आयु की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलेगा। दिव्यांगों के लिए भी मानक तय कर दिया था, हमने उसको बदल दिया। यदि कोई जन्म से विकलांग है तो उसे 5 साल की उम्र से ही पेंशन मिलेगा। आकांक्षा के जरिए जेईई और नीट की फ्री कोचिंग कराएगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने नई पहल की है जिसका नाम है आकांक्षा। झारखंड सरकार आकांक्षा कोचिंग के जरिए राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को जेईई मेंस और नीट और क्लेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग दे रही है। झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड द्वारा नीट जेईई मेंस की तैयारी के लिए एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। जैक ने इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कोचिंग 2 साल के लिए होगी जिसमें झारखंड के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई और नीट की फ्री कोचिंग के लिए छात्रों को 30 नवंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 30 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैक एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 को जारी किए जाएंगे और परीक्षा 3 मार्च 2023 को झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। बता दें कि एनटीए द्वारा नीट और जेईई मेंस 2024 की तारीखें जारी कर दी गई हैं। इस साल सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर चुके या करने वाले छात्र जेईई मेन 2024 और नीट 2024 में भाग ले सकते हैं। जेईई मेन 2024 सत्र 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है, वहीं नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं, वहीं इसके भी कहीं ज़्यादा संख्या में छात्र हर साल नीट और जेईई की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में नामांकन लेते हैं। बढ़ते तापमान के कारण बढ़ रही हैं भीषण बारिश की घटनाएं। एक नए स्टडी के अनुसार अत्याधुनिक जलवायु मॉडल इस बात का सही से पता नहीं लगा सकते हैं कि बढ़ते तापमान के कारण चरम बारिश की घटनाएं कितनी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण भविष्य में और अधिक विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं। स्टडी में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक कि लोग ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाते। इस सप्ताह के अंत में दुबई में शुरू होने वाले COP28 शिखर सम्मेलन में की तैयारी की जा रही है। यह पहला ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी पेरिस समझौते को अपनाने के बाद से हुई प्रगति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करेगा। इससे जलवायु कार्रवाई पर प्रयासों को संरेखित करने में मदद मिलेगी, जिसमें प्रगति में कमी को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी शामिल होंगे। इस डर के बीच कि लंबे समय तक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना जल्द ही असंभव हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवजनित जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए यह जरूरी है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के शोधकर्ताओं ने अपने वैश्विक आकलन में संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले 21 अगली पीढ़ी जलवायु मॉडल में भूमि पर दैनिक वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति का पता लगाया है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे में 1100 से अधिक वैकेंसी। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू हुई है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नॉर्थ ईस्ट रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार RRC अप्रेंटिस के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हुई है। इसमें आवेदन करने के लिए 25 नवंबर 2023 से लिंक सक्रिय किया गया है। वहीं आवेदन करने के लिए 24 दिसंबर 2023 तक का समय मिला है। आवेदन करने से पहले कैंडिडेट्स आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी से देख लें।
ईस्ट इंडिया, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस जमा करने होंगे। इसके अलावा आरक्षण के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अप्रेंटिस के पदों पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही रिलेटेड ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यूपीआई ट्रांसफ़र के लिए करना पड़ सकता है इंतज़ार, 4 घंटे का लगेगा समय। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पर 4 घंटे की टाइम लिमिट फिक्स करने को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि इसका असर हर यूपीआई यूज़र पर नहीं होगा। ऐसा केवल उन लोगों के लिए किया जाएगा जो पहली बार 2000 रुपये अधिक की रकम यूपीआई के जरिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मीडिया की खबरों को माने तो यूपीआई से संबंधित अधिकारी भी अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस कदम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में नए यूजर्स को ज़रूर परेशानी हो सकती है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि इसके जरिए साइबर पेमेंट फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। बता दें कि 4 घंटे की विंडो को आसान भाषा में समझें तो पहली बार 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन को तुरंत रिसीवर के अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए 4 घंटे का गैप दिया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो संभवतः अन्य रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र सेवाओं पर भी इसे लागू किया जा सकता है। इस तरह की अन्य सेवाओं में IMPS और RTGS शामिल हैं। इसका मतलब होगा कि भले ही आप पिछले काफ़ी समय से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन अगर पहली बार 2000 से अधिक रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें 4 घंटे का समय लग सकता है।